यदि बात करें तो अपने आप में खास है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत बांग्लादेश की जो अस्थिर राजनीति थी उसमें स्थिरता आई है। और यदि बात करें तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान। ये पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। इसके पहले आपको पता होगा शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद लगातार जो अंतःविरोध था, उसके बाद निश्चित कितने बड़े स्तर पे वहाँ विद्रोह हुआ। उसके बाद कार्यवाहक यानी अंतिम रूप से जो प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनिस। अब उनका जो अंतरिम कार्यकाल था वो समाप्त हो गया और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वहाँ पे वो सरकार बनाई है। और उसके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो कौन है, तो तारिक रहमान है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ इनको राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन उनके द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और यदि बात करें तो टोटल इनकी जो लगभग सीटें थी बहुत अच्छी इन्होंने जीत हासिल की है। और इन्होंने लगभग 300 सीटों की जो बीएनपी थी उसमें 300 सीट में से लगभग 212 से ज़्यादा सीट मतलब क्लीन स्वीप किया। और बीएनपी जो अकेले सीट है लगभग 209 सीटें जीती। साथ ही जमात ए इस्लामी जो ये 38 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यदि बात करें तो गानो अधिकार पार्टी को एक सीट मिली है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इनको इस चुनाव में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आपको पता होगा शेख हसीना वहाँ से एक तरह से हटा दी गई हैं, देश में विद्रोह उनके खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में खास हो जाता है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और भारत की तरफ से पे जो आमंत्रण था प्रधानमंत्री मोदी को, उसमें इनका भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार की ओर से ओम बिरला आज वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं, तो अपने आप में खास हो जाता है।